बहुत पुरानी बात है। पहाड़ों की गोद में बसा था देवगढ़ राज। वहाँ सब कुछ था, धन धान और खुशहाली। लेकिन सोने के पिंजड़े में बंद पंछी की तरह वहाँ का राजा चंद्रसेन का मन उदास था। ढलती उम्र के साथ एक ही चिंता उन्हें खाए जा रही थी कि उनके बाद इस प्रजा का रखवाला कौन होगा। रात के सन्नाटे में राजा ने अपने मंत्री से अपना डर साझा किया। उन्होंने कहा, मंत्री जी, यह मुकुट सर पर नहीं, जिम्मेदारी पर टिकता है। मुझे कोई वीर योद्धा नहीं, बल्कि एक ऐसा उत्तराधिकारी चाहिए जिसका हृदय सोने से ज्यादा खरा हो। और इस तरह एक अनोखी परीक्षा की योजना बनी। अगली सुबह ढोल की थाप के साथ पूरे राज्य में मुनादी करा दी गई। राजा अपना उत्तराधिकारी चुनने वाले थे। यह खबर जंगल की आग की तरह फैली और राज के हर नौजवान की आंखों में सुनहरे भविष्य का सपना तैरने लगा। राजमहल के द्वार खुल गए। शर्त सरल थी। राजा द्वारा दिए गए जादुई बीज से 1 साल में सबसे अद्भुत पौधा उगाना। भीड़ में एक साधारण और ईमानदार लड़का अर्जुन भी था। उसने उस बीज को किसी कीमती रत्न की तरह थामा। उसके लिए यह सिर्फ एक बीज नहीं, राजा का विश्वास था। अपने छोटे से घर के आंगन में अर्जुन ने पूरी श्रद्धा के साथ उस बीज को सबसे अच्छी मिट्टी में रोपा। उसने तय किया कि वह कड़ी मेहनत और ईमानदारी से इसे सींचेगा। समय का पहिया घूमता रहा। हफ्ते बीते, महीने बीते। जहां दूसरे युवकों ने गमलों में नन्हे हरे अंकुर मुस्कुराने लगे, अर्जुन का गमला सूना ही रहा। वह रोज सुबह उठता, पानी देता, धूप दिखाता, बस एक उम्मीद के सहारे। 3 महीने बीते, 4 महीने बीत गए। समय रेत की तरह फिसलता जा रहा था। अर्जुन ने खाद बदली, जगह बदली, हर संभव कोशिश की, लेकिन परिणाम वही, शून्य। उसकी आंखों में अब उम्मीद की जगह गहरी निराशा ने ले ली थी। गांव के 6 महीने बीतते बीतते अर्जुन गांव में हंसी का पात्र बन गया। अरे देखो, राजा का अनोखा माली आ गया। लोग ताने मारते। जिनके हाथों में लहलहाते पौधे थे, वे अर्जुन के खाली गमले को देखकर अपनी हंसी रोक नहीं पाते थे। 9 महीने बीत गए। परीक्षा का समय नजदीक था। बाजार में एक दोस्त ने सलाह दी, पागल मत बन अर्जुन, बाजार से दूसरा सुंदर पौधा खरीद ले। राजा को क्या पता चलेगा। यह एक आसान रास्ता था, धोखे का रास्ता। अर्जुन का मन डगमगाया। फैसले से ठीक पहले की रात अर्जुन का सब्र टूट गया। वह रो पड़ा। तब उसकी माँ ने उसे सहारा दिया और कहा, बेटा, तेरे हाथ में नहीं, तेरी नीयत तेरे हाथ में है। तू सच के साथ जा, वही तेरी सबसे बड़ी फसल है। आखिरकार फैसले का दिन आ गया। राजमहल का रास्ता फूलों और हरियालियों से महक उठा। सभी युवक गौरव से अपने लहलहाते पौधे को लेकर चल रहे थे और सबसे पीछे भारी कदमों से अपना सूखा खाली गमला लिए चल रहा था अर्जुन। दरबार आज का एक खूबसूरत बगीचे में बदल चुका था। राजा चंद्रसेन हर एक सुंदर फूल और पौधे की तारीफ कर रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, पर उनकी पारखी नजरें इन फूलों के पीछे छिपी सच्चाई तलाश रही थी। अंत में राजा अर्जुन के पास रुके। तुम्हारा पौधा कहाँ है? उनकी गंभीर आवाज गूंजी। अर्जुन कांपते हुए घुटनों पर गिर पड़ा। क्षमा महाराज, मैंने साल भर सेवा की, पर यह नहीं होगा। मैं झूठ का सहारा लेकर आपको धोखा नहीं दे सकता था। दरबार में सन्नाटा छा गया। तभी राजा जोर से हंसे और बोले, मैंने तुम सबको उबले हुए बीज दिए थे, उनमें से तो कुछ उग ही नहीं सकता था। तुम सबने बीज बदल दिए, सिर्फ इस लड़के ने सच का साथ निभाया। उस दिन देवगढ़ को एक राजा नहीं, एक सच्चा रखवाला मिला। अर्जुन का राजाभिषेक हुआ। सच का रास्ता कठिन
कठिन जरूर था, लेकिन उसी ने अर्जुन को फर्श से अर्श तक पहुंचाया। राजा चंद्रसेन की खोज पूरी हुई और राज का भविष्य सुरक्षित हो गया।